नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 का नया चुनावी सर्वे द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। पल पल बदल रहे हैं बिहार के समीकरण। हर बार चेहरा कोई आगे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पार्टी आगे हो जाती है, कभी कोई पार्टी आगे हो जाती है। अलग अलग सर्वे में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, अलग अलग गणित सामने आ रहे हैं। और जो चुनावी पंडित हैं ना, जो गणना करके बताते हैं, वो भी अलग अलग लोगों पर दाव लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें, हमें जरूर बताइएगा कि बिहार में वास्तविकता राजनीति किस करवट बैठेगी या ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगी। लेकिन जो चुनावी सर्वे हैं ये बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। अभी तक जितने भी राहुल गांधी की और तेजस्वी की जो यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, बाद में वो पेपर चोर गद्दी छोड़ो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई। और अब तो बात वो सब भूल गए, वोट चोरी भूल गए, पेपर चोरी भूल गए और सीधे आगे हर घर नौकरी पे आ गए वो। तो उनमें सर्वे में क्या आता जा रहा है ये बताऊंगा आपको मैं। शुरू से नंबर 1 रहे, शुरू से नंबर 1 सीएम फेस में, नंबर 2 रहे और नंबर इनका कोई था ही नहीं। लेकिन अब पासा पलटा है, इन्होंने युवाओं ने बड़ा साथ दिया। इनका युवाओं ने साथ देने के कारण इनका ग्राफ गिरा है, इनका ग्राफ उछला है, इनका ग्राफ वहीं की वहीं है। नंबर 1 बने हुए हैं किंतु नंबर 2 पे प्रशांत किशोर आ गए। और सर्वे दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, अलग अलग इनका भले ही वो है। ये पोल आ रहे हैं जो एनडीए और इसका 122 और 122 और 243 122 सीट चाहिए। तो क्या कहता है सर्वे, देखिए आप। एनडीए के लिए कह रहे हैं, एनडीए के लिए 130 से लेकर के 150 और इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं ये 66 से 77। तो कल तक ये आंकड़ा था, कितना था ये, इसके लिए था 118 से 120 और इसके लिए था 125 से 130। बदल गए ये, ताज़ा सर्वे बदले आप देखते रहिए और क्या बदलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देख लीजिए आप। दूसरा सर्वे कहता है बिहार में महागठबंधन को एमजीबी यानी इंडिया गठबंधन ही बोल देते हैं इसको, इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं ये 118 से 126 और एनडीए को 105 से 114, ये पुराना वाला है। तो अभी अलग अलग चुनावी सर्वे अलग अलग बता रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसकी हार किसकी जीत इस कुर्सी पे, बिहार की पे 4 बार से है, 4 जीते तो 5वीं बार विराजमान होंगे या 3 बार पिताजी और माताजी बैठ चुके हैं, चौथी बार ये मतलब उनके लालू के लाल बैठेंगे, ये निर्णय करना है। किंतु इनके बीच में प्रशांत किशोर की फांस अड़ी हुई है। अभी तक ये था या तो ये बैठेंगे या ये बैठेंगे, यही चल रहा था। लेकिन चुनावी सर्वे ने चौंका दिया है कि प्रशांत किशोर भी तीसरी ताकत बन के उभरे हैं। और कोई प्रशांत किशोर को पहले 10-12% वोट तक मान रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर की ताकत अब 25% सीट तक पहुँच गई है। काफ़ी बड़ी ताकत है। वोट परसेंट 25 के आसपास है प्रशांत किशोर का। पीके का 20 से लेके 25% वोट प्रतिशत बढ़ गया है और ये 50-60 सीट तक पहुंच सकता है आंकड़ा, ये सर्वे में सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो शहरी इलाके में बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाके में इतना नहीं है। ग्रामीण इलाके में अभी भी जातिवाद पूरी तरह से आ गई है। वो अलग बात है, प्रशांत किशोर ने भी उसको फॉलो किया है। लेकिन तो शहरों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक है। तो बीजेपी का वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएंगे पीके शहर में, क्योंकि युवा काफ़ी साथ में, शहरी युवा साथ में, गांव का युवा तो बेचारा अपना काम धंधे में लगा हुआ है। एक आंकड़े बताऊंगा मैं आपको। बिहार की जनता को जागरूक कहते हैं आप, और प्रशांत कहता है कि प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं कि मैंने बिहार की जनता को खूब जगाया है, एनर्जी भर दी है। और वो जो 11,000 के लिए पलायन करता था उसको रोकने का वायदा किया है। बड़े बड़े अच्छे आंकड़े रखे हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली पे, आसपास के सभी प्रदेशों ने जहाँ एमएसपी ठीक ठाक मिलती है किसानों की, और किसानों की इनकम भी ठीक है, और किसानों की समृद्धि भी ठीक है, और किसानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। दिल्ली के चाहे यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इवन राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, इन सबसे खराब स्थिति बिहार के किसान की है। पर बिहार का किसान एक भी नहीं आया था बॉर्डर पर। तो क्या जागृति है भाई तुम्हारी, क्या जागृति है? वह किसानों की स्थिति क्या है सोचिए आप। अपनी आवाज़ उठाने तक नहीं आ पाए दिल्ली वो, कितनी जागरूकता है आपकी। हाँ, अभी जब पेपर लीक की बात आई थी, एसएससी
पेपर में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी बात आई थी, तो वहाँ से कुछ व्यक्ति आए थे दिल्ली, वो मानना होगा, कुछ शिक्षकों के साथ आए थे। तो बिहार का व्यक्ति आवाज़ उठाने दिल्ली नहीं आ पाता है, इतना जागरूक है। लेकिन उन्होंने पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ छात्रों ने आंदोलन किए थे, वहाँ पीके भी गए थे और तेजस्वी भी गए थे, दोनों गए थे वहाँ पे। पीके ने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही थी, किंतु सर्वे में शायद उन्हीं का वजह है, और वो बीच बीच में जो खान सर हैं उनके आंकड़े उठाते हैं। खान सर ने कहा था कि प्रशांत किशोर जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में चुनाव रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने तय किया था पैसे अलग बात है, किंतु किसी बिहारी पर उंगली नहीं उठाओगे, किसी बिहारी पर हाथ नहीं उठाओगे, कि आप किसी बिहारी के बारे में गलत नहीं बोलोगे, अगर आप इस पर सहमत हो तो मैं आपका चुनाव में साथ दूंगा। ऐसा ही उन्होंने साउथ में कई स्टेटों में बात की, जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब साउथ के राज्यों में बिहारियों के साथ जो अन्याय हुआ था, बिहारियों के साथ जो इस तरह की मारपीट हुई थी, और उन्होंने जब चुनावी रणनीति के रूप में काम किया तो पहली शर्त यही थी, खान सर से वही बोला गया तो उनका वो कोट करते हैं, देखिए खान सर ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ ऐसा ही होगा और मैं बिहारी सम्मान, बिहारी अस्मिता का ध्यान रखूँगा। तो उस चीज़ को देखते हुए लोगों में, युवाओं में जागृति आई, ऊर्जावान जो युवा होता है उसमें लगा कि हाँ भाई हमारी बिहारी की बात है, बिहार की मिट्टी की बात है, बिहारी माटी की बात है। तो इनका ग्राफ, प्रशांत किशोर का ग्राफ ऊपर बढ़ गया सर्वे में। तो इन्होंने कनेक्ट किया, और ग्राफ में सर्वे में बार बार यही आ रहा था पहले कि ये 10% से ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब इन्होंने उस चीज़ को कनेक्ट किया कि बिहारियों की जहाँ जहाँ इस तरह से समस्याएं आती हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया मैंने, बिहारी की समस्या के साथ कभी कंप्रोमाइज़ किया है ना करूँगा। जब लगा कि यार नहीं, आदमी हमारी आवाज़ वहाँ तो उठा रहा है, इसका मतलब हमारे आगे काम करेगा, हमारे साथ रहेगा, तब जाकर के इनका ग्राफ अब ठीक ठाक है और दूसरे तीसरे नंबर पर आया है। एक और चुनावी सर्वे है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए आप, बिल्कुल ताज़ा सर्वे है ये। सर्वे में पूछा जाता है कि मौजूदा समय में किस पार्टी या गठबंधन को चुनाव में बढ़त हासिल है, तो इस सवाल पर 40.2% लोग मानते हैं एनडीए गठबंधन को बढ़त। 40.2% लोग कहते हैं, 50% से काफ़ी कम है, एनडीए गठबंधन को बढ़त है। और वहीं इंडिया या महागठबंधन की बात करें 38.3, यानी टक्कर है कांटे की। मतदाताओं की राय में महागठबंधन आगे है। अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का है। इस तरह प्रशांत किशोर मतलब पीके भी देखो कहाँ ठहरते हैं आपके, पीके 13.3% इनकी आ रही है। ये 10-12 से 13 दिखा रहे हैं ताज़ा आंकड़े एक कंपनी के, लेकिन ये आंकड़े 20 तक पहुँच चुके हैं प्रशांत किशोर के। तो अलग अलग चुनावी सर्वे हैं, सब अपनी अपनी अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग चल रही है। सीट शेयरिंग के बाद में सबकी मान मनोबल चलेगी। उसके बाद जो टिकट कटेगी वो मैदान में उतरते हैं नहीं उतरते हैं, उस पर भी चुनावी सर्वे प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा चुनावी प्रभावित होता है सर्वे में जो सामने नहीं आती बातें, वो हो जाती हैं किस पार्टी का बागी किस पार्टी के खिलाफ खड़ा है। जो बागी है ना, जहाँ से खड़ा हो जाता है वहीं अच्छे की भाई 10,000 वोट लोकसभा में मायने रखते हैं, या तो 2,500-3,000 वोट मायने रखते हैं। सारा चुनावी सर्वे, सारा पंडितों का ज्ञान, जो चुनाव विश्लेषकों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बागियों के लिए डिपेंड करेगा कि बागी किस पार्टी में ज़्यादा खड़े होते हैं। जिस पार्टी बागी खड़े नहीं होंगे वहाँ शायद चुनावी सर्वे सटीक निकलेंगे। तो जन स्वराज पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या 13.3% भले ही है ये, किंतु बगावत अभी शुरू हुई है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि चुनावी सर्वे हैं, इसमें अभी भी एनडीए गठबंधन को ऊपर दिखाया जा रहा है, और टक्कर बिल्कुल कसम में इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। और पीके जो प्रशांत किशोर हैं 10-12 से 13.5 तक पहुँच गए, और करीब 20 तक पहुँचने वाले हैं अलग सर्वे में। हम 15 मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार की स्थिति क्या है? क्या अभी पीके रेस में काफ़ी पीछे हैं या टक्कर में चुनावी सर्वे में आ चुके हैं? तो 40-38 का जो आंकड़ा उन दोनों का है, तो ये प्रशांत किशोर कहाँ पहुँचते हैं? तो तीनों के अपने हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार की स्थिति पर चुनावी सर्वे कितने सटीक बैठेंगे। ये तो बीच बीच में आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को आप नहीं भूल सकते और बागी कैंडिडेटों को नहीं भूल सकते जब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हो जाती सभी पार्टियों की, और कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से लड़ेंगे, जाति समीकरण कितना आधारित रहेगा, वो कैंडिडेटों की लिस्ट उस पर भी निर्भर करेगा। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। खासतौर पर प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये कितना चुनावी सर्वे में ऊपर ले जाएगा या नीचे लाएगा। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।